ट्रंप के तेल के खेल में किसको क्या नफा नुकसान। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध वो कदम है जिसके बाद ऊर्जा बाजार और वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव होने के आसार हैं। ट्रंप और व्हाइट हाउस का दावा तो ये है कि भारत अब रूस से तेल आयात कम करने के लिए तैयार है। ट्रंप के राजनीतिक और आर्थिक खेल में अब भारत और चीन और रूस तीनों को शामिल होना ही पड़ा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से भारत और चीन की तेल खरीद को ठोस चुनौती के रूप में सामने रखा है और वह हर उपाय को आजमाकर भी इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन जंग और अमेरिकी फर्स्ट की ट्रंप की पॉलिसी ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में खलबली मचा दी। 23 अक्टूबर को ट्रंप प्रशासन ने रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप का दावा है कि वे इन प्रतिबंधों के जरिए रूस की यूक्रेन वॉर की फंडिंग को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ने जा रहा है, जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल की बदौलत दोनों ही तेल बाजार में होने वाली कीमतों की हलचल से संरक्षित थे और लंबे समय तक इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला। 2022 के बाद से अब भारत के खुदरा बाजार में तेल की कीमतें स्थिर बनी हैं। इसकी वजह रूस से 30 से 40% तक होने वाला कच्चे तेल का आयात है। ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी व रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी और लुकोइल ओएओ पर प्रतिबंध लगाए जाने का मतलब है कि कोई भी संस्था, चाहे वो अमेरिका हो या विदेशी, प्रतिबंधित रूसी कंपनियों के साथ कोई भी व्यावसायिक लेन देन नहीं कर सकती। उल्लंघन करने वालों को सिविल या आपराधिक दंड का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रिलायंस ने रोसनेफ्ट के साथ प्रतिदिन 5 लाख बैरल प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदने के लिए 25 साल का समझौता किया है। अब रूस से सभी खरीद कम करेगी और संभवतः पूरी तरीके से बंद कर देगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि सरकारी रिफाइनरी फिलहाल मिडिलमैन व्यापारियों के माध्यम से खरीदारी जारी रख सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली दूसरी कंपनी नायरा एनर्जी है। इस कंपनी में रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी। जुलाई में यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ये कंपनी पूरी तरह से रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पर निर्भर है। हालांकि सरकारी तेल रिफाइनरियां इतनी मुश्किल में नहीं हैं क्योंकि उनका रोसनेफ्ट या लुकोइल के साथ कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वे मध्यस्थ व्यापारियों, ज्यादातर यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से रूसी तेल खरीद रही थी। ये खरीदारी फिलहाल जारी रह सकती है। भारत चीन के लिए बड़ी चुनौती। अगर भारत चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो उन्हें महंगे विकल्पों की ओर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत और महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप की घोषणा के बाद ही वैश्विक तेल कीमतें 5% उछल गई। 2025 के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो कुल आयात का 40% है। ये सस्ता तेल भारत की रिफाइनरियों को लाभ पहुंचा रहा था, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही थी और भारत का अपने विदेशी व्यापार पर मजबूत कंट्रोल था। अब आयात घटने से तेल बिल $11 अरब बढ़ सकता है। क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगा? आपको बता दें कि रूस कच्चा तेल न आयात करने का सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ कम हो सकते हैं, जिससे अमेरिका के साथ विदेशी व्यापार को फिर से रफ्तार मिल सकती है। लेकिन भारत पर फिलहाल दबाव बढ़ेगा। पॉलिसी एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारत ने रूस से आयात बंद कर दिया तो इसका फायदा चीन को होगा। अब जब ट्रंप ने रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादकों लुकोइल और रोसनेफ्ट को काली सूची में डाल दिया है, तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार फिर से अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगी, जिससे भारत के अनुपालन से चीन को एक और अप्रत्याशित लाभ होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों पर चीन क्या करेगा? दरअसल चीन की स्थिति और जटिल है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन ने ट्रंप की ओर से रूसी कंपनियों पर बैन लगाने के बाद सरकारी तेल कंपनियों के जरिए रूसी तेल की खरीद रोक दी है और वहां की स्वतंत्र रिफाइनरियां अमेरिकी प्रतिबंधों का आकलन कर रही हैं। आगामी 30 अक्टूबर को जब ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तो ये मुद्दा निश्चित रूप से सामने आने वाला है। चीन अगर रूस से कच्चे तेल का आयात घटाता है तो उसके एनर्जी बिल में जबरदस्त इजाफा होगा।
चीन का 18% तेल रूस से आता है। अगर चीन अचानक रूस से आयात बंद कर देगा तो इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। वहीं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिकी समेत देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। जर्मनी में बर्लिन डायलॉग में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत जारी है, अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में सौदे नहीं करते और न ही समय सीमा तय करके या बंदूक तानकर डील करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता खत्म करने की घोषणा की है। ट्रंप ने निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ के विरोध में एक विज्ञापन चलाकर अमेरिका के न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की है। ट्रंप ने इसे धोखाधड़ी और आपत्तिजनक व्यवहार करार दिया और कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा की। वहीं विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन अप्रैल में देखे गए 3 अंकों वाले टैरिफ स्तर पर लौटने से बचना चाहते हैं। चीन ने ट्रंप के पिछले टैरिफ के जवाब में अमेरिकी खरीदारों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति बंद कर दी थी। मई में वेसेंट और ग्रीर की हे के साथ पहली बैठक के बाद 90 दिनों का व्यापार युद्ध विराम हुआ, जिससे टैरिफ में उल्लेखनीय कमी आई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।